हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है ना? चलिए, अपने लोग बेसिक्स मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिए हैं। उसमें नंबर सिस्टम का टॉपिक जो हमारा चल रहा था, कुछ कुछ डिफिनेशन था। अब उसी लेक्चर को अपने लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस लेक्चर में जो भी पढ़े उसका आप लोग अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो उस वीडियो को लेक्चर नंबर 1 होगा, बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1, उनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो अपने लोग पढ़ेंगे वो है बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ये 2 यहाँ ढका गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इनमें अपने लोग भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव भिन्न के बारे में जानेंगे। रेकरिंग दशमलव क्या होता है, मतलब जिस दशमलव पे रेकरिंग लगा है और जिस दशमलव पे रेकरिंग नहीं लगा है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इन सब चीजों को अपने लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला चीज शुरुआत करते हैं भिन्न के बारे में। किस चीज के बारे में? भिन्न के बारे में। ये भिन्न होता क्या है? भिन्न उसको कहते हैं जो बट्टे के रूप में जिसको लिख सकते हैं। किस चीज के रूप में? बट्टे के रूप में, अर्थात बाय के रूप में। बाय, बाय मतलब बट्टे, जिस जो भी कह सकते हैं, ये बाय मतलब 3/4, मतलब 3/4, 4/9, अर्थात इनको बट्टे, जो लोग हिंदी माध्यम के होंगे वो समझते होंगे, और जो अंग्रेजी माध्यम के होंगे उनको बाय कहते हैं, बाय, ये बाय। ठीक है, तो 3/4, 4/9 मतलब जो भी चीज P/Q के रूप में लिखा हो। किस चीज के रूप में? P/Q। कहने का मतलब इसको हम लोग P बोल दे, नीचे Q। इसका जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है हिंदी में अंश। इसको क्या बोलते हैं? अंश। और इसको हम लोग बोलते हैं हर। इसको क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है भिन्न। कहने का मतलब अपने लोग को परिभाषा नहीं रटना है, हमको बस अर्थ समझना है कि उसका मतलब होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जब भिन्न समझ लिए, तो भिन्न का मतलब जो चीज बट्टे के रूप में लिखा हो। किस चीज के रूप में लिखा हो? बट्टे के रूप में लिखा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो अब आता है भिन्न के कुछ प्रकार। कुछ भिन्न का टाइप्स है, उस टाइप्स को अपने लोग जानते हैं। जैसे होता है कि अगर मान के चलते हैं, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान के चलते हैं भिन्न में अंश और हर दोनों चीज होता है। अंश भी होता है और हर भी होता है। अंश जो रहता है ऊपर वाला पार्ट, जैसे P/Q में P को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश, Q को हर। ये जो अंश और हर मौजूद है, इसी में अगर कोई बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, तो उस प्रकार का भिन्न क्या कहलाता है? ठीक है, अगर मान के चलते हैं P/Q में अगर हर एक समान हो सबका, तो उस प्रकार का भिन्न को क्या कहते हैं? किसी किसी का अंश एक समान हो। अंश करने का मतलब क्या? P/Q में P का मान एक समान हो, उसको उसको कौन सा भिन्न कहते हैं? यही चीज आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला चीज अपना टॉपिक डालते हैं। तो पहला चीज आता है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न का कुछ प्रकार। तो उचित भिन्न किसको कहते हैं? उचित भिन्न उसको कहते हैं, हमको परिभाषा फिर हम बोल रहे परिभाषा हमको नहीं रटना है, हमको बस अर्थ समझना है कि ऐसा कौन सा भिन्न है जिसको उचित भिन्न बोलेंगे। तो याद रखेंगे, जिस भिन्न का हर 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 का मान मतलब डिनोमिनेटर और अंश, जिसमें डिनोमिनेटर का बड़ा हो, डिनोमिनेटर जो डिजिट नीचे में नंबर लिखा रहेगा वो बड़ा होना चाहिए अंश। जैसे मान के चलते हैं 4, 4/2, इसमें देखेंगे कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है। ये अंश हुआ और ये हर हुआ। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान क्या देख करके बता सकते हैं ना कि 4 बड़ा या 2 बड़ा? तो ऑटोमेटिक सा आप कहेंगे कि 4 बड़ा है। जब 4 बड़ा है तो इसका मतलब कि किसका मान बड़ा है? अंश का मान बड़ा है। तो क्या ये सम भिन्न उचित भिन्न हुआ? क्या बताइए, उचित भिन्न हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, ये उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न किसको बोलेंगे? जिसमें अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा हो, उस भिन्न को कौन सा भिन्न बोलेंगे? उचित भिन्न। तो उसका एग्जांपल लिख सकते हैं 3/4, 4/8, 5/2। इस प्रकार का जो भिन्न रहेगा, उस प्रकार के भिन्न को हम लोग कौन सा भिन्न बोलेंगे? उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। ये याद रखेंगे, उचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगर एक मन के चलते एक चीज याद रखते हैं, इसमें देख लेते हैं, एक थोड़ा सा अपनी भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये अंश है, ये क्या है? अंश है। और ये क्या है? हर है। कहने का मतलब पहले आया कौन? पहले कौन आया? अंश में एक अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है,
जब उचित होना चाहिए कहते हैं ना ये चीज उचित है, ये चीज सही है, बाकी ये चीज अनुचित, एक होता है उचित, एक होता है अनुचित। मान लेते हैं अंश जो है वो है बड़ा भाई और ये है छोटा भाई। हर क्या है, पहले जो आया वो बड़ा भाई है और जो बाद में आया वो छोटा, मतलब जो ऊपर है वो बड़ा भाई है, हर नीचे है छोटा भाई है। अब हम मान के चलते हैं कोई प्रॉपर्टी है जिसका दाम 50 करोड़ है। एक प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर उस प्रॉपर्टी का दाम 50 करोड़ है, क्या अगर उस प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाए, एक समाज के बातों को लेकर चलते हैं, मान के चलते हैं बड़ा भाई बहुत अच्छा है, वो चाहता है कि हम छोटा भाई को अपने हिस्से में से भी कुछ दे दे। क्यों, क्या चाह रहा है कि छोटा भाई को अपना हिस्सा से कुछ दे, जैसे 50 करोड़ का है, एक 25 करोड़ का छोटा भाई लेगा, बड़ा भाई लेगा, और छोटा भाई कितना लेगा 25 करोड़। लेकिन ये बड़ा भाई थोड़ा सा अच्छा स्वभाव का है, मेरे जैसा है, तो ये चाहता है कि छोटा भाई को कुछ अपने हिस्सा में से दे दे। कहने का मतलब 25 करोड़ का है तो ये 20 करोड़ ले, 5 करोड़ एक्स्ट्रा अपने भाई से दे दे। तो ये चीज उचित बनता है। इस उचित बनता है क्या मतलब, बड़ा भाई अच्छा है अर्थात वो उचित बनता है। तो उचित बनता है तो हर क्या कर रहा है, हर बड़ा लेता है, हर बड़ा चीज मतलब अपने आप को मतलब थोड़ा सा बड़े भाई का हिस्सा में से ले लेता है, मतलब बड़ा चीज ले लेता है, उससे हर बड़ा हो जाता है, मतलब हर उचित बैठ जाता है। और अंश ये चीज उचित है, ये कर सकता है। लेकिन अगर यही पे छोटा भाई बोले, छोटा भाई भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं खराब होता है, छोटा भाई कहे कि नहीं हम अपने हिस्सा में से बड़ा भाई को दे दे, ये थोड़ा सा अनुचित लगता है। बड़का कहेगा कि नहीं हम तुम्हारा नहीं लेंगे, तुम छोटा है, लेकिन छोटका कहेगा बड़ा दिया तो सही है लेकिन छोटा दे रहा है बड़ा को, ये समाज का थोड़ा सा अनुचित नियम लगता है। यही चीज यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। ये जो छोटा भाई है ये अगर कुछ ज्यादा हो गया तो ये उचित है, ये छोटका भाई जो है ये कुछ ज्यादा हो गया तो उचित है। लेकिन अगर बड़ा भाई कुछ ज्यादा हो जाता, कहने का मतलब छोटा भाई से ले लेता है, तो ये समाज के अनुसार उचित नहीं है, अर्थात क्या है, अनुचित है। सेम टू सेम अगर हम भिन्न पर अप्लाई करें, किस पर, भिन्न पर, तो देखिए उचित भिन्न में क्या होता है, छोटा नीचे वाला मान, छोटा हर का मान, हर को हम छोटा मान के चल रहे हैं तो हर जो छोटा है वो बड़ा दिखता है, कहने का मतलब वो बड़ा बन जाता है उस टाइम, और जो अंश है वो छोटा हो जाता है, मान छोटा हो जाता है और अंश का हर का मान बड़ा हो जाता है। जब ये चीज प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, ये चीज को याद रखिएगा, ये जो हम एग्जाम्पल दिए हैं इस एग्जाम्पल को अगर याद रखिएगा तो भिन्न में मतलब उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को कभी नहीं भूलिएगा कि उचित क्या है अनुचित क्या है। ये एक बार और हम बताने का प्रयास करेंगे कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, मतलब बड़ा भाई छोटा भाई को अपना हिस्सा देगा तो वो उचित है, लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई को हिस्सा देगा, बड़ा भाई लेने से मना कर देगा, अगर ले लिया तो समाज के लिए अनुचित बन जाता है। सेम टू सेम एग्जांपल यहाँ करेंगे, हर क्या है, छोटा भाई है, ये बड़ा भाई का हिस्सा लेकर के बड़ा बन जाता है तो ये उचित भी हो जाता है, कहने का मतलब अंश जो है हर के मुकाबले छोटा, हर बड़ा हो जाता है तो वो उचित भिन्न है, और हर जो है अंश के मुकाबले छोटा हो जाता है तो वो अनुचित भिन्न है। कहने का मतलब अगर 4/8 लिखे तो अंश क्या है, छोटा है, हर क्या है, बड़ा है, मतलब इसका प्रॉपर्टी ये ले लिया। एक तरह से एग्जांपल के तौर पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो ये एग्जांपल अगर आप याद रखते हैं तो कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि उचित भिन्न क्या होता है अनुचित भिन्न क्या होता है। तो ये जो 4/8 लिखे हैं क्या ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, आप लोग बोलिएगा ये उचित भिन्न है। काहे कि ये जो बड़का है ये बड़का मान के चलते, अगर ये बड़का भाई है तो बड़का भाई अपना हिस्सा में से इसको दे दिया तब ये बड़ा बन गया, मतलब ये समाज के लिए उचित हो जाता है। वही चीज अगर बड़ा भाई 5/4 लिख देगा तो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अनुसार ये कौन सा भिन्न हो जाता है, अनुचित भिन्न हो जाता है। और यही एग्जाम्पल इस दोनों भिन्न पर लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइए। होता है। ये है आपको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को याद रखने का शानदार तरीका। ठीक है, चलिए ये दोनों भिन्न क्लियर हो गया। उचित भिन्न किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न उसको बोलेंगे जिस भिन्न में हर का मान, किसका मान, हर का, अंश और हर में हर का मान बड़ा हो। ठीक है, और अनुचित भिन्न जिस भिन्न में अंश का मान बड़ा हो हर का मान छोटा हो, उस प्रकार के भिन्न को बोलते हैं अनुचित भिन्न। ये दोनों भिन्न आपको एक बार में बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आता है मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न, मिश्रित भिन्न, अर्थात मिक्सचर कर दिए। इसमें मिक्सचर किसका किसका करते हैं, पहला मिक्सचर करते हैं उचित भिन्न का,
किसका मिक्सचर करते हैं? उचित भिन्न का, और दूसरे मिक्सचर करते हैं प्राकृत संख्या का, नेचुरल नंबर का। अर्थात जो चीज आप लोग पूर्णांक में देखे होंगे लिखा हुआ रहता है, किस चीज में? पूर्णांक में। जैसे मान के चलते हैं ये 17/4, इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या हो जाता है? 3.5/4 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3.5/4, 3.5/4 हो जाता है। इसमें एक चीज देखिएगा, 17/4, तो ये जो पूर्णांक में लिखा हुआ भी रहेगा, इसी को हम लोग कौन सा भिन्न बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसको कौन सा भिन्न बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। इसको हम लोग कौन सा भिन्न बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोलेंगे। अब आता है इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? इकाई भिन्न उसको बोलते हैं जिसका अंश क्या हो? 1 हो और हर का मान कुछ भी होगा। इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जैसे 1/60, 1/60, 1/40, 1/39, 1/38। कहने का मतलब सीधा सीधी ये हुआ कि एक ऊपर में होना चाहिए, नीचे कुछ भी होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर होगा, नीचे कुछ भी प्राकृत संख्या होगा। तो उस प्रकार के जो भिन्न है, उस भिन्न को बोलेंगे इकाई भिन्न। कौन सा भिन्न बोलेंगे? इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला भिन्न आता है। अगला भिन्न आता है सम भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। सम भिन्न किसको बोलते हैं? एक समान जो जिसका डिनोमिनेटर रहता है, अर्थात हर का मान। किसका मान? हर का मान अगर एक समान रहेगा, अगर मतलब बराबर रहेगा, जैसे देखिए 4/8, 5/8, 109/8, 22,000/8, इस प्रकार का जो मान रहेगा हर का, किसका? हर का। ये जो हर का मान रहेगा अगर सेम सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लाइक फ्रैक्शन, सम भिन्न, बराबर भिन्न, बराबर भिन्न। ठीक है, अगला आता है विषम भिन्न। अगला कौन सा भिन्न आता है? विषम भिन्न। इसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता है, जैसे 4/9, 5/15, 6/18, 27/36, कुछ भी हो सकता है। करने का मतलब है डिनोमिनेटर, ये हर का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। इस प्रकार का जो भिन्न रहता है, हम लोग उस भिन्न को कौन सा भिन्न बोलते हैं? विषम भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट भिन्न जानते हैं। अब अगला चीज आता है दशमलव संख्या। क्या आता है? दशमलव संख्या। इसके बारे में अपने लोग थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं कि दशमलव संख्या किसको कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दशमलव संख्या कहते किसको है? दशमलव संख्या जो दशमलव जैसे लगा दिए 4.3, 3.9, जिस संख्या में दशमलव लग गया वो संख्या दशमलव संख्या है। ठीक है, तो दशमलव संख्या में यहाँ पर देखते हैं तो उसको कुछ कैटेगरी में बांट दिए दशमलव संख्या को। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। इसको देखिए यहाँ पर डिटेल से कैटेगरी में हम बांटे हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं। ये जो दशमलव संख्या है, इसको दो कैटेगरी में पहला बांटे, एक हुआ शांत, एक हुआ अशांत। अंग्रेजी में एक होता है टर्मिनेटिंग, मतलब जहां पर दशमलव, जिस संख्या में दशमलव खत्म हो जाता है, दशमलव के बाद का कुछ अंक रिपीट कर मतलब आता है, उसके बाद खत्म हो गया, मतलब समाप्त हो जाता है अंक। उसके बाद आता है अशांत, यानी का मतलब वहां समाप्त नहीं होता, अर्थात ये हो सकता है रिपीट करे, मतलब रिपीट करने वाले को बोलते हैं पीरियोडिक, जो लगातार बढ़ते रहता है उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक, जो रिपीट नहीं करता है। और जो रिपीट करता है उसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। जो संख्या रिपीट कर रहा है, कुछ देर तक रिपीट करता है, उसको भिन्न में बदल सकते हैं। कुछ रिपीट करता है, जैसे एग्जांपल लेंगे 2.4 पे रेफरिंग डाल दिए, अर्थात 2.4444, इसको हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी चीज को भी सीखेंगे कि लिखते कैसे हैं। जैसे अगर अपने लोग को सिंपल दे दिया जाए क्वेश्चन कि 3.4, इसको भिन्न में लिख करके दिखाओ, तो सीधा लिखेंगे, बट्टे उड़ाएंगे, दशमलव नीचे में, दशमलव के बाद एक अंक है, एक जीरो, अर्थात 34/10, 2 से 17, 2 से 5, तो 17/5 हो गया भिन्न में सीधा, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। और जो चीज p/q के फॉर्म में नहीं आया उसको कौन सा नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर, संख्या बोलते हैं। कौन सा संख्या? इरेशनल नंबर। तो दशमलव संख्या को इस टाइप में बांटा है। तो ये टर्मिनेटिंग संख्या क्या होता है? कहने का मतलब जो चीज शांत हो, ये सब संख्या टर्मिनेटिंग है।
मतलब समाप्त हो गया एक जगह पे, 4.995 ये समाप्त हो गया। अगर यहीं पे रेकरिंग लग जाए, यहाँ पे रेकरिंग लग जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। किस चीज में आ जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग में। मतलब क्या, ये चीज अब समाप्त नहीं होगा, ये 5 5 5 5 5 आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन यही चीज ये पीरियोडिक की कैटेगरी में लेकिन आ जाएगा। किस कैटेगरी में? पीरियोडिक में। कहा कि एक पीरियड में बढ़ रहा, मतलब 5 पे रेकरिंग लगा तो आगे 5 5 बढ़ रहा है। अगर 9 5 पे रेकरिंग लगता तो आगे क्या बढ़ता? 9 आगे लिखते 4.9 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 ऐसे करके बढ़ता। ठीक है, लेकिन इसको भी अपने लोग भिन्न में बदल सकते हैं। अपने लोग इसको क्या कर सकते हैं? भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, अपने लोग ये भी सीखेंगे, जैसे अभी इनको सीखे कि अगर शांत दशमलव रहेगा तो उनको भिन्न में कैसे बदलेंगे। अभी अपने लोग ये चीज सीखे ना कि अगर अगर मान के चलते हैं शांत दशमलव रहेगा, कौन सा दशमलव रहेगा? शांत दशमलव। अगर शांत दशमलव रहेगा, शांत दशमलव का मतलब क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अगर शांत दशमलव रहा तो कैसे बदलेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4.89। क्या इनको भिन्न में बदलना नहीं आता है आपको? किनको नहीं आता है? जिनको नहीं आता है सीखिए। ठीक है, सीख गए होंगे वैसे हमारे हिसाब से। इनको बस करना क्या है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। इसको दशमलव है, यहाँ ऐसे लिख देंगे 4.89। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को सीधा ऐसे उड़ाएंगे, बट्टे में क्या करेंगे, एक लिख देंगे। कितना लिख देंगे? एक। अब एक पे ये जो दशमलव है इसके बाद क्या को संख्या डिजिट है? 2 डिजिट। क्या डिजिट है? 2 डिजिट, 2 गो अंक है, तो 2 गो शून्य लगा देंगे, 2 गो लड्डू। जैसे 2 गो लड्डू लगा, अब हो गया दशमलव खत्म, सीधा लिखेंगे 489/1000। मतलब क्या चीज? ये चीज P/Q के फॉर्म में आ गया। मतलब ये कौन सा चीज बन गया? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके एवं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, उस प्रकार के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो वही चीज हुआ, ये P/Q के रूप में लिखा गया, अर्थात ये कौन सा संख्या हुआ? परिमेय संख्या हो गया। वही एक एग्जांपल लेते हैं 7.895 का। क्या इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 7.895 डिवाइडेड बाय, ये दशमलव को उड़ाएंगे, क्या को डिजिट? 3टा, एक पर 3 गो शून्य, ये भी P/Q के रूप में लिखा गया। यही क्या हो गया? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के रूप में। तो ये हो जाता 7 दशमलव है तब जब वो चीज पीरियड करेगा। जैसे इस पे अगर रेकरिंग लग गया, मतलब पीरियड वाइज चेंज होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7.425, अगर मान के चलते 5 पे रेकरिंग लग गया, तब इसको दशमलव P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? रेशनल नंबर के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए इस कैटेगरी में यहाँ पर बांटे ना कि अगर ये टर्मिनेटिंग दशमलव है, शांत दशमलव, तो परिमेय संख्या बनता है। लेकिन पीरियोडिक में भी रहेगा, अर्थात पीरियड में रहेगा, तो भी कौन सा दशमलव बनता है? कौन सा संख्या बनता है? रेशनल नंबर बनता है, अर्थात P/Q के रूप में उसको लिख सकते हैं। अब मेन टॉपिक आता है, अगर शांत पीरियोडिक रिपीट हो रहा है पीरियड वाइज, तो क्या उसको कैसे बदला जाए? उसी चीज को अपने लोग थोड़ा सा इसमें नया चीज आ जाता है कि ये चीज क्लास 9th में पढ़ने के लिए है। जो बच्चा 9th में सही से नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एकदम प्रोसेस वाइज, स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए सीखते हैं। इसको जो सीखते हैं, इसका पहला प्रोसेस वाला क्वेश्चन हम मान के चलिए लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट डालते हैं कि पीरियोडिक डेसिमल को भिन्न में बदलना। पीरियोडिक डेसिमल को किस चीज में बदलना? भिन्न में बदलना। एक क्वेश्चन लेते हैं, हम मान के चलते हैं 3.42 पे रेकरिंग। इसको अगर हमको डेसिमल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? इनका अपने लोग 2 मेथड सीखेंगे। एक लॉन्ग मेथड, कहने का मतलब एक बड़ा तरीका से बनाने का मेथड, एक छोटा तरीका से बनाने का मेथड। चलिए इसको अपने लोग पहले एक बार आप लोग ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। बनाइए तो बनेगा आपसे।
बनेगा सर? नहीं बनेगा? चलिए मेरे साथ सीखिए। पहला चीज यहाँ मान लेंगे, माना कि x बराबर ये चीज, क्या चीज, 3.42 पे रेकरिंग। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कै गो अंक है, 2 गो अंक है, कहने का मतलब 2 गो संख्या पे क्या चीज है, डेसिमल है। डेसिमल है ना 2 गो संख्या पे। अब हम क्या करेंगे, अगर दो गो संख्या पे दशमलव के बाद 2 संख्या उस पे रेकरिंग है, तो एक पे 2 गो जीरो नीचे आता है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर 100 से गुना करने पर, 100 से, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, ठीक है। गुना करते हैं 100, x बराबर 3.42 गुना 100, मतलब ये हो जाता है क्या चीज, 342.424242। क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। अगर ये रेकरिंग है तो इसलिए यहाँ पर एक चीज, थोड़ा सा स्टेप को हम हटाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3.424242 हो जाएगा। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 2 माइनस 1, दो में से एक को घटाएंगे, 342.4242 माइनस 3.424242, सॉरी 42 बोल दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, अब जो घटेगा, अब जो घट जाएगा, अब क्या घटेगा, अब देखिए यहाँ पर 3 इतना -3 घट जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9, 3 3, अर्थात 339 आ रहा है। कितना आ रहा है, 339। और इस साइड जो आ रहा है 100x माइनस x, अर्थात 99x बराबर कितना आया, 339। इसीलिए x बराबर कितना आया, 339/99। क्या यही चीज है ना यहाँ पर, इसको हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट कर लिए, किए कि नहीं किए, कर लिए। अब इसी चीज का शॉर्ट ट्रिक यहाँ देखिए हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। ये 342 माइनस 3/100 कितना आया, 339/100, सॉरी दशमलव के बाद क्या गो अंक, 2 गो है ना, जीरो नहीं लगेगा, यहाँ 99 आ जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम आपको पहले लिख दिए, अब हम समझाते हैं कैसे ये क्या चीज होता है। तो ये आंसर और ये आंसर मैच कर जाएगा। कैसे आया इस चीज को हम थोड़ा सा अभी बता देते हैं आपको नेक्स्ट पेज में, ठीक है। चलिए अब अपने लोग सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक इसका, इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक। जैसे कोई एग्जांपल दे दिए 2.4372, पहले इतना छोटा छोटा पहले सीखिए। अगर इसके ऊपर रेकरिंग है तो इनको निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए इनको निकालने के लिए पहला चीज 2.43 है ना, इनको वैसे लिख देंगे 243 माइनस, अब जो ये डेसिमल मतलब जिन पे रेकरिंग है वो संख्या को छोड़ के जो संख्या बचा वो 2 बच जाता है नीचे, और जितना यहाँ दशमलव के बाद कोई संख्या ऐसा बचा है जिन पे रेकरिंग नहीं है, नहीं, तो ये जो 2 संख्या पे रेकरिंग है तो यहाँ पे 2 गो 9 आ जाएगा। अगर कहीं पर मतलब कोई संख्या बीच में रहता तो जय वो संख्या रहता उतना जीरो, जैसे यहाँ पर कोई 5 डाल देंगे तो यहाँ 1 जीरो लग जाएगा, ठीक है। इनको घटा के देखते हैं, 3 में से 2 गया 1, अर्थात 241 बटा क्या चीज आया, 99। अब देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका लॉन्ग मेथड से आंसर निकालते हैं, लॉन्ग मेथड। मान लिए x बराबर कितना 2.43 फिर रेकरिंग, अर्थात 2.4343, मतलब बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 पे रेकरिंग है तो दोनों और 100 से गुना करेंगे, कितना से, 100 से गुना, दोनों और बोथ साइड, बोथ साइड 100 से गुना करेंगे तो 100 गुना x बराबर 2.434343, आगे बढ़ते रहेगा गुना 100। अब ये हो जाएगा 100x बराबर, 100x बराबर कितना आ जाएगा, 243.434343 से बढ़ते रहेगा। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1,
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ये हो जाएगा 100x 100x माइनस x बराबर 243.4343, ये आगे बढ़ते रहेगा माइनस 2.4343, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। अब ये और ये कट जाता है, ये सॉरी ये और ये जो है दशमलव के बाद 4343 कट जाएगा, बच क्या जाता है, ये बच जाता है 243 माइनस 2 यहाँ पे 100 में 100x माइनस x कितना x बचा 99x, तो x बराबर बच जाता है 99, 243 माइनस 2/99, ये घटा के इतना ही आएगा। क्या ये आंसर मैच किया, कर गया, क्योंकि ये हमारा ट्रिक है। अब एक बड़ा सा सवाल लेते हैं, ये ट्रिक को याद रखेंगे, इतना अगर आपको बनाने आता है, लिए अगर हो सकता है आप ट्रिक भूल गए, तो आपको अगर लॉन्ग मेथड बनाने आता है, कौन सा मेथड, अगर आप लॉन्ग मेथड बना लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं सही है, लेकिन ये अगर भूल गए तब इससे काम चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं भूले तो इसका इस्तेमाल करना जितना अधिक आप जानिएगा आपको उतना ज्यादा फायदे होगा। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि अगर ये संख्या है रेकरिंग डेसिमल है, इसके ऊपर इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, किस नंबर में, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पूछ देता है। ठीक है, जैसे देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं एक 3.4997, हम पूछ देंगे ये दो गो रेकरिंग है, इसको कन्वर्ट करो। पहले शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, उसके बाद लॉन्ग मेथड बनाएंगे। पहले शॉर्ट से निकालते हैं, ये हो जाएगा 3 4 9 9 7, यही ना है, इसमें से कितना घटा देंगे, ये रेकरिंग वाले को छोड़ करके 349 घटा देंगे, डिवाइडेड बाय कितना पे रेकरिंग है, 2 गो पे, तो 99, कितना पे नहीं है, 2 गो पे, 0 0। ठीक है, ये 2 गो जो है, ये 2 गो बन गया 99 और ये 2 गो बन गया 0 0 आने का वजह 100, गुना कर देंगे दोनों को, तो 99 100 नीचे आ गया। अब यहाँ घटा के आंसर निकालते हैं, 7 में से 9 गया, 17 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया 6, बच गया क्या चीज, 34, 34 648/99 100 आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आप अपना आंसर आएगा। जिनको डाउट है तो वो लॉन्ग मेथड से एक बार बना करके चेक करो, कौन सा मेथड, लॉन्ग मेथड। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग मेथड बनाते हैं, लॉन्ग मेथड। सवाल क्या था ये देखते हैं, सवाल है 3.4997, 3.4997, 3.4997 और 97 पे रेकरिंग, इसको मान लेते हैं, माना कि x बराबर 3.4997 पे रेकरिंग। अब इसको और कन्वर्ट कर देंगे तो 3.499797, यही नहीं रिपीट करेगा 97 ओनली। ठीक है, अब चलिए, अब जो है यहाँ पर ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद इनको हम दोनों ओर सीधा सीधी गुना करते हैं। अगर हम 100 से पहले गुना करेंगे, 100 से गुना करने पर, अगर हम 100 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 3.4997 सीधा गुना 100, 100x बराबर 349.979797। ठीक है, ये चीज हो जाता है। अब फिर इसको मान के चलते, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर ये घटाने के बाद डायरेक्ट यहाँ नहीं कट रहा है, इसको फिर 100 से गुना करेंगे, अगेन पुनः 100 से गुना करने पर दोनों और बोथ साइड, फिर अगेन मतलब बोथ साइड, अगेन बोथ साइड 100 से गुना करने पर, अब ये हो जाएगा 10,000, x बराबर ये हो जाएगा 349.979797 बढ़ते जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, कौन सा इक्वेशन नंबर आया, थर्ड। अब देखिए 9797 कट जाएगा, इस साइड भी है इस साइड भी है, तो इक्वेशन थर्ड माइनस, अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड, तो 10,000 x माइनस 100x बराबर
34,997.9797 आगे बढ़ेगा माइनस कितना 349.979797। अब देखिए ये और ये कट गया, अब घट जाएगा क्या चीज 34,997 माइनस 34,900 डिवाइडेड बाय 10,000 में से 100 घटाइएगा तो 9900 आएगा। यही आपका x का मान आएगा। देखिए ये चीज और ये चीज अभी मैच करेगा। देखिए 34,997 माइनस 349 बटे 9900, 34,997 माइनस 349 बटे 9900। क्या ये हमारा ट्रिक काम किया या फेल कर गया? ये ट्रिक हमारा, आप लोग बताइए, ये ट्रिक काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल ये ट्रिक काम किया। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो कोई भी रेकरिंग डेसिमल वाला आए, ठीक है, तो उससे आपका ये काम समाधान हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम सब में पूछा जाता है, बहुत सारा एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी ये आपके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में बहुत मायने रखता है। ये चीज आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आगे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें और नंबर सिस्टम का जो बेसिक पार्ट है, जो आपको ज़रूरत है जिस चीज़ का, वो अपने अनुसार हम आपको देख रहे हैं। जैसा ज़रूरत रहता है वैसा चीज़ हम देने का आपको पूरा प्रयास करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।